हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर। जी हां, बिल्कुल, इसके पहले भी हमने गोल्ड की चर्चा करी है। हम प्रॉपर सीरीज में चलते हैं, हम निफ्टी 20 पर बात करते हैं, गोल्ड पर बात करते हैं, सिल्वर पर बात करते हैं और भी अदर ईटीएफ्स पर आप लोगों के साथ में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे साथ बिल्कुल चैनल पर जुड़ जाना है। आपको विशेष प्रकार की चीजें यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलती रहेगी। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते और बात करते हैं सीधा गोल्ड की। तो प्रीवियसली जब हमने गोल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था तो हमारी ये बात हुई थी, यहाँ पे क्या खुला था, यहाँ पे था अपना इंटरनेशनल गोल्ड। तो मैं एक बार वो लगा देता हूँ। तब हमने चर्चा करी थी, तब इस वाले जोन के आसपास गोल्ड था और हम बात कर रहे थे यहाँ से फर्दर मूव और पॉसिबल है। और अभी तो वो रेंज आई ही नहीं है जहां तक गोल्ड जा सकता है, जहां पे जाके गोल्ड साइडवेज होगा। गोल्ड कैसे चलता है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कमोडिटीज क्या होती है, काफी समय तक साइडवेज होती है और फिर होता है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट फिर अगर काफी समय तक साइडवेज रहने के बाद ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये ब्रेकआउट भी बहुत लंबे समय तक रैली करता है। लोग बाग पता है इसमें क्या गलती करते हैं, जो कोई भी गोल्ड के ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा गोल्ड को शॉर्ट करते हैं कि उनको लगता है कि बस अब बहुत चल गया, अब यहां से मैं मैक्सिमम बुक कर सकता हूं, बस अब बहुत चल गया, यहां से मैं मैक्सिमम बुक कर सकता हूं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, वो बढ़ना शुरू हुआ है तो किसी कारण से बढ़ना शुरू हुआ है। इतने समय से ठहरा ही था ना, तो आपको शॉर्ट करने का मौका दे रहा था। अब स्थिति क्या बनी, कंटिन्यूअस वहां पे रैली होती चली जाती है और लोग बाग सिपों से अब देखते हैं, अच्छा अब गिरेगा, बस अब यहां से गिरा, बस अब यहां से गिरा। वो हमेशा गिराने के लिए बैठे रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जाता है। अभी हाल भी मैं फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी कि अभी वो रेंज आए भी ना हो जहां जाकर के गोल्ड साइडवेज होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से पूरी संभावना आएगा। सबसे पहले तो हम 2800 के आसपास एक स्टॉपेज देखेंगे और उसके बाद अगर और ऊपर चले गए तो 3000 से लगा करके, और बल्कि 3050 से लगा करके और 2800 के बीच में जाके हो सकता है गोल्ड साइडवेज बने। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तो कंटिन्यूटी इसमें दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ आते हैं। अब जो है अपन थोड़ा सा वापस अपने इंडियन चार्ट पर जाते हैं कि अपने यहाँ पे इंडियन गोल्ड क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 78,000 रुपए का भाव छप चुका है। 78,000 मतलब ये कंटिन्यूअसली नया लाइफ टाइम हाई पे नया लाइफ टाइम हाई रोज के दिन बन रहा है। और अभी जिस हिसाब से निफ्टी टूटने लगी है, यानी कि जो फॉल की संभावना बन रही है, वो क्या इंडिकेट करती है कि गोल्ड में और ऊपर जाने की संभावना अभी हाल बचती है। अभी सबसे पहला पड़ाव यहाँ पे 80,000 का आता है और 80,000 के बाद अगर आप और ऊपर की तरफ मूव देखोगे 82,500 83,000 के आसपास तक के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे किस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको दिखाई देगा लगभग 76,500। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड हमेशा ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट लेता है। सपोज यहाँ से गोल्ड अभी रिसेंट रिट्रेसमेंट लेने आता है तो सबको यहाँ पे ऐसा लगने लगेगा कि अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। और फिर से मैं आपको आपकी गलती बता देता हूं कि जो कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी वो एक स्विंग लो बनने के बाद होगी। मतलब जब तक प्राइस ऐसे नीचे आकर के दोबारा से एक नया लो और नया हाई ना बना दे, हाई जो है वो लोअर होना चाहिए और लो भी लोअर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन बनेगी तभी जाकर के आप बोल सकते हो कि अब चीज साइडवेज में तब्दील हो रही है। अब जो है चीज साइडवेज हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे गया पर दोबारा जो है यहाँ पे वो हाई नहीं बना पाया लो, यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे जाके नया लो नहीं बना पाई और ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो यहाँ से टर्न जरूरी है। जब प्राइस ऐसे नीचे जाके लो बनाएगी उसके बाद यहाँ पे टर्न जरूरी है। अगर ये टर्न नहीं आएगा तो प्राइस कभी भी साइडवेज नहीं होगी, वो फिर से नई रैली की तरफ जाएगी। और यहाँ पर भी मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि इतना सा करेक्शन होकर के आप सोचोगे कि शॉर्ट की जगह बनेगी, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, प्राइस को नीचे डिप करके फिर वापस रिट्रेस करके गिरना होगा। अगर प्राइस दोबारा नीचे डिप करके फिर रिट्रेस करके वापस गिरेगी तो ही यहां से कौन सा चांस बनेगा, आपका मध्य वाला चांस बनता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से गोल्ड बीस की और हमारे नियम की कि अभी तक की क्या स्थिति बनी। अब यहाँ पे जो है मैंने गोल्ड बीस का चार्ट लगा दिया है। अगर हम गोल्ड की चर्चा करें तो हम गोल्ड सिर्फ यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम गोल्ड कहां से देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग गोल्ड फ्रॉम दिस रेट। हम यहाँ के बायर हैं। अब कैसे बायर हैं वो देखिए, हमने सिंपल सीधा सा नियम बनाया है कि जितना परसेंटेज यहाँ पे गोल्ड बीस गिरेगा, सपोज किसी ने यहाँ पे 500 डिसाइड किया तो किसी ने 5000 कि परसेंटेज वाइज में 5000 1000 2000 के हिसाब से लेता हूं। अब आपने अपना एक छोटा सा नियम बना लिया, उस नियम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे खरीदी करना शुरू करी। यहाँ से प्राइस नीचे टूटी, जैसे ही यहाँ पे नीचे टूटी मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि आपको हमेशा चलती चीज में स्विंग करना है, पर कब, जब वो रिट्रेसमेंट करे। प्राइस चल रही है, रिट्रेसमेंट करे, टर्न अराउंड करेगी तो हमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे आती है स्विंग की अपॉर्चुनिटी और मेरा मानना है बहुत सारे लोगों ने इसे ग्रैब भी करी होगी। मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी कि स्विंग इन ईटीएफ, तो आप लोगों ने वहां पे जाकर जरूर ये वाली चीज को सीखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके वाली वीडियो जरूर चेक करना। अब यहां से क्या होता है, प्राइस नीचे आने के बाद जब ये टर्न अराउंड मारती है तो फिर वहां से कंटिन्यूस स्विंग की अपॉर्चुनिटी होती है। पर मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनको स्विंग समझ में नहीं आया, पर उनके पास अगर ये वाला नियम था तो भी वो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे होंगे। उनको बस कंटिन्यूसली इसी में इन्वेस्टेड रहना है। स्थिति क्या दिखाई दे रही है, जब हम इंटरनेशनल गोल्ड को कहां देख रहे हैं, ऊपर,
जब हम इंडियन गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं ऊपर, तो स्थिति क्या बनेगी, गोल्ड भी थोड़े ना नीचे रहेगा, वो भी कहाँ चलेगा, उनके पीछे पीछे। तो अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड का सही एनालिसिस कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपका गोल्ड अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका काम चलता रहेगा। ओवरऑल स्थिति मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ रही होगी। अब अगर आप लोग चेक करना चाहें तो वैसे भी कोई हमको गिनती करने की जरूरत नहीं है। एक समझदार व्यक्ति अगर यहाँ पे बाइंग कर रहा होगा, फिर उसने थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदा होगा और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत खरीदी करी होगी, तो भी उसका नेट एवरेज यहाँ कहीं का बैठेगा, ये उसका क्या आएगा, एवरेज आएगा। ये जो लाइन मैंने खींची है जो कि अराउंड कितने रुपीस की आती है, 60 रुपए 50 पैसे की, और अगर उसने वापस से ऊपर में भी खरीदी करी होगी तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 61.50 रुपीस की। इससे ज्यादा पॉसिबल होना डिफिकल्ट है। अभी कितना चल रहा है गोल्ड, 65 रुपीस के आसपास समथिंग चल रहा है। तो अगर आप यहाँ से परसेंटेज कंपेयर करोगे, कहां से अगर हम बात करें ओवरऑल इस वाली जगह से कि इस समय में हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया था और हम धीमा धीमा करके पैसा लगा रहे थे और हमारी एवरेज हमने क्या मानी, 61.5 की एवरेज से अगर आज के दिन हम बात करें तो अभी हम कितने पे खड़ेंगे, 6% के रिटर्न पर खड़े। और ओवरऑल हमें समय कितना हुआ है, 123 डेज। तो 123 डेज में हम 6% लगभग 7% के आसपास खड़े, जो कि अगर हम बैंक में बैठे होते तो कहां पे खड़े होते, लगभग हमको भी इतना पैसा साल भर में आना था। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो हम गोल्ड की तेजी मिस नहीं कर रहे हैं और साथ साथ हमारे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी कर पा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं वो देखिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा क्या कंडीशन बनिएगी, निफ्टी गिरी है। अब अगर निफ्टी नीचे गिर रही है, निफ्टी अगर नीचे गिर रही है और ऐसे में अगर आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता निफ्टी 20 के साथ साथ अदर ईटीएफ्स के साथ साथ, तो क्या होता, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता। अगर आपके पोर्टफोलियो में सपोज 5 लाख रुपए थे और 5 लाख रुपए में से अगर आपने 1 लाख रुपीस गोल्ड को अलोकेट किए थे, तो गोल्ड क्या कर रहा होता, ना तो 1 लाख रुपए घटाने से बचा रहा होता, पर साथ साथ क्या कर रहा होता, आपके माइनस में प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन करता। अगर आप अदर साइड से मार्केट डाउन जा रहा है और आपका सपोज 4 लाख पे 10% हिट हुआ, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए पे 6% तो आता ही आता। तो ओवरऑल ये स्थिति बनती है कि जब हम बात करते हैं गोल्ड के साथ डाइवर्सिफिकेशन करने की, और क्यों हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों हम सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम एक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, एक सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसका कारण आज लोगों को समझ में आएगा। जब ऐसा मार्केट नीचे आया तो गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ स्टेबल था। गोल्ड की एक खासियत है। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, एक बार गोल्ड लगा दूं मैं। अब देखो ये गोल्ड का चार्ट लगा दिया मैंने, तो गोल्ड की एक खासियत है मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये जहां जाता है ना वहां का गेन लॉक कर देता है। जैसे कि अगर आप सपोज यहां के बायर हो, देखो ये तो एक स्पेसिफिक रैली है कि वो साइडवेज वाला सिनेरियो था, लॉन्ग टर्म साइडवेज वाला जो सिनेरियो वो बात कर रहा हूं मैं। तो आप देखो अगर आप यहाँ के बायर हो तो आप अपने गेन्स को कभी लूज नहीं करोगे, वो आपका गेन हमेशा होल्ड कर देगा। वही वाली बात है कि किसी ने 2005 में 2000 में किसी स्पेसिफिक रेट पर सस्ते में गोल्ड खरीदा था, तो आज वो गोल्ड का भाव देखने को नहीं मिलेगा। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहां पर जब आपने एक बार यहां बाय कर लिया, अगर आप 1800 के और 1900 के गोल्ड के लेवल के बायर हो गए, तो अब दोबारा 1800 और 1900 देखना बहुत मुश्किल है। वैसे ही अगर आप यहां के बायर हो गए 2300 के, तो अब 2300 देखना भी मुश्किल है। क्या 2300 आ नहीं सकता, 2300 आ सकता है, पर 1800 आना डिफिकल्ट है। यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि गोल्ड का बायर जो है वो हमेशा गेन्स में बैठा होता है। प्राइस ऊपर में छोटा छोटा करेक्ट करेगी, पर अल्टीमेटली जो ब्रॉड तेजी होगी, वो ब्रॉड तेजी में क्या होगा, ये ऐसा ऊपर का मूव आया, अब जो है दोबारा से ये वाला भाव नहीं आना। अगर आप यहाँ के बायर थे तो ये भाव दोबारा नहीं दिखेगा। फिर समय के साथ क्या होगा, प्राइस और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऐसा कंटिन्यूस साइकिल बनाती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ये वाला भाव भी नहीं आना। तो आप जो है हमेशा यहाँ पे अपने गेन्स को होल्ड करके रख सकते हो, और यही क्लासिफिकेशन हो जाता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। आई होप आप लोगों को ये गोल्ड बीज वाला शानदार एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।